लेटर जो होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि लेटर कितने प्रकार से लिखे जाते हैं और लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ देखना है कि पार्ट्स के बारे में हम बताएंगे, लेकिन पहले काइंड्स देख लेते हैं। काइंड्स यानी कितने प्रकार के लेटर लिखे होते हैं और लिखे जाते हैं। सबसे पहले लेटर में ये देखना है कि पर्सनल लेटर होता है। पर्सनल लेटर में जैसे कि डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, फला चीला जो भी है अपना उसमें ऐड कर दो। उसके बाद होता है बिजनेस लेटर, व्यावसायिक पत्र होता है। ठीक है, मान लो कि हम मुकेश अंबानी है, हम रतन टाटा को लेटर लिख रहे हैं तो इसमें बिजनेस लेटर आएगा। क्लियर। और यहाँ पर हो गया ऑफिशियल लेटर। ठीक है, मान लो कि हम डीएम है तो हमको लेटर लिख रहे हो तो बिजनेस लेटर लिखोगे, सॉरी ऑफिशियल लेटर होगा। हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो मान लो कि किसी डीएम को, किसी सीएम को, किसी पीएम को या फिर किसी ऑफिस में तुमको किसी प्रकार के आवेदन देना हो, किसी प्रकार के काम के लिए तुमको लेटर लिखना हो तो वो लेटर ऑफिशियल लेटर के अंदर में आता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एप्लीकेशन जो तुम लोगों को ज्यादा जरूरी होता है, यही है, यही तुम्हारा क्लू है, यही तुमको ज्यादा पढ़ना है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है और हर एग्जाम में इंग्लिश के एग्जाम में ही रहबे करता है। ठीक है, औरों के एग्जाम में रहे चाहे नहीं रहे, हमारे एग्जाम में ही रहेगा तो रहेगा, फिक्स है। ठीक है, चलो तो ये 4 प्रकार होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पर्सनल लेटर में कुछ लेटर लिखाएंगे, उसके बाद बिजनेस लेटर लिखाएंगे, ऑफिशियल लेटर कैसे होता है और एप्लीकेशन कैसे होता है। सब काम एक एक पार्ट एक एक जो है लिखा देंगे तो तुम लोग को इजी हो जाएगा समझने में कि पर्सनल लेटर कैसे लिखाता है, बिजनेस लेटर कैसे लिखाता है, ऑफिशियल लेटर कैसे लिखाता है और एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। क्लियर। कितने प्रकार के होते हैं और लेटर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, लेटर में कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान में आपको रखना है कि लेटर राइटिंग में जो पार्ट्स होता है लेटर का, वो यहाँ पर ध्यान रखना है कि लेटर वैसे तो एक होता एप्लीकेशन होता है, एक लेटर होता है, ठीक है, इन्विटेशन कार्ड उस टाइप का लेटर होता है, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी हमें ये देखना है कि अगर आप लेटर लिखते हैं तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स पर आपको नंबर दिया जाता है। बाय द वे अगर आप एग्जाम में 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स लिख करके छोड़ देते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर आपका 0 कर दे। 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स अगर आप लिख देते हैं तो वो आपको नंबर देगा। रूल कहता है कि अगर वो 2 पार्ट्स लिख दिया, 3 पार्ट्स लिख दिया तो नंबर आपको देना है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन कौन से पार्ट्स में अगर आपको नंबर नहीं देता तो आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि लेटर जो होता है इसके 6 पार्ट्स होते हैं और ये 6 पार्ट्स में मान लीजिए कि 6 पार्ट्स में अगर ये मान लीजिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर में अगर आपको ये लेटर राइटिंग देता है तो हेडिंग अगर आप दे दिए तो 1 से 2 नंबर आपको ये दे देगा। हेडिंग में, हेडिंग जो होता है पहला नंबर का होता है, उसमें राइटर का एड्रेस लिखा रहता है, डेट भी लिखा रहता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है, हेडिंग लिखा रहता है, मान लीजिए कि डियर फादर या फिर आप किसी के पास लेटर लिख रहे हैं तो टू द एडिटर, और वहां पर एड्रेस उसका लिखा रहता है कि कहां पर है। आप अपने पिताजी के पास लेटर लिख रहे हैं तो कहां का है। ठीक है, तो अगर हमको किताब मंगवाना हो कहीं पर उसके लिए लेटर लिख रहे हैं तो टू द एडिटर या टू द पब्लिशर कर देंगे और एड्रेस लिख देंगे, बगल में डेट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन जैसे कि होता है ना टू द एडिटर, डियर फादर, इस तरह से होता है। ठीक है, और एड्रेस डेट ऊपर में सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है, एड्रेस और डेट। ठीक है, बाएं तरफ में लेफ्ट साइड में एड्रेस और डेट होता है, उसके बाद सैल्यूटेशन होता है, डियर फादर, डियर मदर, टू द एडिटर, ये सब वगैरह होता है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर होता है, बॉडी ऑफ द लेटर। जिस तरह से देखिए हमारा जो बॉडी है वो बॉडी में हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी में से पूरा आ जाता है, लेकिन ये हेड आता है, हेड आता मतलब ये हेडिंग हो गया और नीचे वाला पार्ट्स पूरा हो गया और बीच में जो हमारा यहाँ से लेकर के कंठ से लेकर के जो पेट तक का भाग है हम उसको बॉडी बोलते हैं। मेन बॉडी हमारा यही है, एक्चुअली में मेन बॉडी यही है। उसी तरह से लेटर का भी वही होता है, हेडिंग मतलब ऊपर वाला भाग। तो हेडिंग में हम क्या करते हैं, हेडिंग में यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब सैल्यूटेशन में जैसे डियर फादर होता है, बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है वही मेन होता है। बॉडी ऑफ द लेटर अगर आप नहीं लिखते तो आपको नंबर शायद कहीं 1 नंबर 2 नंबर दे दे। हाँ, बहुत बच्चा क्या करता है कि पूरा लिख दिया, बॉडी ऑफ द लेटर लिख दिया, लेकिन उसके नीचे से न पैराग्राफ छोड़ा, न उसके बाद से वो क्या करता है उसको न एंडिंग पॉइंट लिखा, न सिग्नेचर किया, न उसके बाद एड्रेस ऑन द एनवेलप लिखा। अगर ये सब नहीं करता फिर भी उसको अगर 10 नंबर का है तो 2 नंबर या 4 नंबर उसको मिल जाना चाहिए। रूल ये कहता है कि 2 या 4 नंबर उसको मिलना चाहिए। तो लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, बोलो तो लोग, 6 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन, पढ़ो उसको। हेडिंग या राइटर एड्रेस, सैल्यूटेशन, द बॉडी ऑफ द लेटर, द एंडिंग, द सिग्नेचर, द सुपरस्क्रिप्शन या एड्रेस ऑन द एनवेलप। सुपरस्क्रिप्शन जानते हो,
नहीं लिखा रहता है योर लविंग सन, योर फेथफुली स्टूडेंट वगैरह वगैरह, नहीं लिखा रहता, उसको बोलते हैं। और इन्वेलप में अगर हम उसको रख करके भेज रहे हैं, मान लो कि हमारा ये क्या है, ये है, ठीक है, ये हमारा एक तरह समझो कि लेटर है, मान लो कि लेटर है, समझ लेते हैं, सपोज लेटर है। अब इसको हम क्या करें, फिल किए, ठीक है, तो ये वो कवर ऊपर से लगा देंगे, ऊपर से इन्वेलप में रहता है। गांव से में देखेगा मनी ड्राफ्ट पहले आता था, रुपया आता था ना बाहर से, तो उसी तरह से उसमें रखा रहता था, मनी ऑर्डर उसको बोलते थे। और आज के लेटर में भी हम तुमको मनी ऑर्डर के द्वारा, जैसे मान लो 500 रुपया भेजना है, तो मनी ऑर्डर के द्वारा तुमको भेजने का उसमें हम सिखाएंगे। पर्सनल लेटर, अब देखो कि पर्सनल लेटर को कैसे लिखा जाता है। पर्सनल लेटर में हम तुमको बताए थे कि लेटर के 6 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स ये हो गया, दूसर का पार्ट्स, तीसर का पार्ट्स हो गया, ठीक है, चौथा का पार्ट्स हो गया, पांचवा पार्ट्स हो गया, छठा पार्ट्स हो गया। क्लियर, यही 6 पार्ट्स जो होते हैं लेटर में जरूरी होता है। अगर इस 6 पार्ट्स में से 1-2 पार्ट्स अगर छोड़ देते हो तो 1-2 नंबर तुम्हारा कट सकता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि पूरा के पूरा पार्ट्स हमको लिखना है। सबसे पहले मान लो कि एग्जाम में तुमको क्वेश्चन रहेगा कि राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी, या राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड हिम सम मनी। क्लियर, इसी तरह से कुछ एग्जाम में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन पहले हम बता दें कि किस तरह से दिया रहेगा। उसके बाद से क्या करना है, क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में सिर्फ लिख लेना। मान लो कि 2 नंबर में दिया है, चाहे 5 नंबर में दिया है, तो 5 नंबर दे करके उसका आंसर लिखो और उसके बाद से यहाँ पर लिखना शुरू करो। अब देखो कि यहाँ एड्रेस 2 प्रकार के हैं, तो जहां से हम एड्रेस लिख रहे हैं, जहां से हम लिख रहे हैं वहां का एड्रेस पहले नोट करना ऊपर में। और मान लो कि हम यहाँ पर सीतामढ़ी में है, मान लो कि हमारा अगर रीगा है, ठीक है, तो सीतामढ़ी का एड्रेस यहाँ पर हुआ और रीगा हमको भेजना है। रीगा में मान लो कि हमारा घर है, तो रीगा का एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। 2 का एड्रेस होता है, बच्चा को कंफ्यूजन यही में होता है कि कौन एड्रेस हम कहाँ पर लिखेंगे, पहला एड्रेस और ये एड्रेस, 2 का एड्रेस होता है, ठीक है। अगर बाय द वे तुम इसको लिफाफा में डाल रहे हो तो ये एड्रेस यहाँ पर ना डाल करके यहाँ पर भी डालो और लिफाफा पर भी डाल दो, ठीक है। हाँ, अगर बहुत आदमी ऐसे करता है कि यहाँ पर ये एड्रेस ना डाल करके डायरेक्ट लिफाफा के ऊपर डाल देगा, ये फलना चीज ना, पूरा उसका एड्रेस लिख देगा, पिन कोड वगैरह वगैरह सब लिख देगा, ताकि आप उस पर टिकट एगो साट करके उसको दे देता पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस वाला डायरेक्ट तुम्हारे घर पर उसको डिलीवर कर देगा। क्लियर, अब समझो यहाँ पर डियर फादर आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ, एंड होप, आशा करता हूँ, यू ऑल विल क्वाइट वेल, आप भी वहां पर अच्छे होंगे। क्लियर, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड, मेरा एग्जाम नजदीक है, सो आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन, इसलिए मैं अपने एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। क्लियर, आई हैव टू बाई सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, सो आई नीड सम मनी, इसीलिए मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। प्लीज सेंड मी 500 रुपीज सून, प्लीज सेंड मी 500 रुपीज सून। बहुत आदमी से क्या करता है, बाय मनी ऑर्डर, अभी मनी ऑर्डर का जमाना खत्म है, तुमको ऐड करना है तो कर लो, प्लीज सेंड मी 500 रुपीज सून बाय मनी ऑर्डर, ठीक है, रुपीज बाय मनी ऑर्डर सून लिखता था पहले। अब मनी ऑर्डर अब तो सीधे फोन पे करता है, गूगल पे चलता है, मिनटों के आधी घंटों के काम सेकंडों में हो जाता है। अब मनी ऑर्डर में कौन भेजा, बउआ पैसा के जरूरत, ठीक है ना, फोन पे नंबर बोला भेज दीजिए, यहाँ से फोन पे का फोटो मैसेज गेलो, हाँ आ गलो, कितना 502 रुपया, और 2 रुपया फाजिल चल गया, ठीक है। तो पहले के जमाने में मनी ऑर्डर जाता था, 10 दिन के बाद वहां से चलता था, चलते 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 ताले पैसा घर जाता, ताले बुढ़िया टपक गया, सही होता था ना, इसी होता था। अब कहा कि इधर से लेटर लिख ला, ठीक है, यहाँ से लेटर लिखा कि बउआ रे मम्मी की तबीयत खराब हो, जल्दी से रुपया भेजो, न तो पता न तो कहीं टपक जाएगी। अभी पत्र गया 10 दिन में, ठीक है, ताले पत्र पहुंचा, ताले पत्र चले गई, इधर कहीं टपक गया, उधर से पत्र आ रहा ताले कहीं आधे रास्ता पर कहीं टपक गया, पैसा आला घर गया, बहुत बार ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। उसके बाद जो है लिखा जाता है, ये एक पॉइंट ही होता है, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, मतलब बड़ों को आदर, ठीक है, एंड लव टू यंगर, और छोटों को मेरा प्यार, ठीक है। अब यहाँ पर एड्रेस लिख देना है, अपना पापा का एड्रेस लिखना है, पापा के पास भेज रहा था पापा का एड्रेस, मम्मी के पास भेज रहा था मम्मी का एड्रेस, मामा के पास भेज रहा था मामा का एड्रेस, ठीक है, दादाजी के पास भेज रहा था दादा का एड्रेस, दोस्त के पास भेज रहा था दोस्त का एड्रेस, यानी जगह पास भेज रहा होगा एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए, और तू अपन एड्रेस पहले नोट करो। क्लियर, खाना उना देखता बनाता तो रहता है खाना वाला के, तो पहले खुदे खाएगा, मतलब पहले खुदे लिखना है, अपन एड्रेस लिखना है
पहले चखना है यहाँ पर, ठीक है। योर लविंग सन, अगर डियर फादर है तो योर लविंग सन, डियर फादर मदर रहेगा तो योर लविंग सन। अगर तुम्हारा दोस्त है, इसी में देखो डियर फादर की जगह तुम इसको डियर मदर कर सकते हो। डियर मदर करोगे सब चीज यहीं पर रहेगा, खाली फादर की जगह मदर हो जाएगा, बाकी सब तुम्हारा पॉइंट वही रहेगा। क्लियर? थोड़ा मोड़ा अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते। हाँ, डियर फ्रेंड रहेगा तो वहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। डियर फ्रेंड रहेगा तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, तुम अपने दोस्त से पहले हाल चाल पूछेगा, हाउ आर यू फ्रेंड, आई होप यू ऑल यू विल क्वाइट वेल, या यू विल नाइस देयर, ठीक है। आई हैव टू से दैट, या आई एम वर्किंग, ठीक है। जो भी जहाँ पर भी तुमको लिखना है, जिस टाइप से तुम लिखते रहते हो उसको सोचो और उस टाइप से लिखते चल जाओ। क्लियर? तुमको कहना है कि अब दोस्त हमारी बहन की शादी है, इतना इतना तारीख को आ जाना, हो गया, उसमें लिख दो द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर या यंगर सिस्टर इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन इतना इतना तारीख है, और उसमें लिख दो, उसको दर्शा दो, हो जाएगा। तो मैरिज सेरेमनी वाला लिखाया था ना, उसी तरह से, ठीक है। तो पर्सनल लेटर हो गया। अभी हम आगे लिखाएंगे, और घबराओ नहीं। तुमको ये कहेगा कि राइट ए लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड अबाउट योर पिकनिक, ठीक है। देखो पिकनिक मनाया है या फिर पिकनिक मनाने के लिए तुम अपने दोस्त को अगर लेटर लिख रहे हो तो लेटर कैसे लिखा जाता है, ये तो तुम सबको मालूम है कि 6 गो पार्ट्स होता है, 6 पार्ट्स में उसको लिख देना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है बॉडी में होता है, क्योंकि बॉडी में जिस तरह से पार्ट्स ऑफ बॉडी में हड्डी ज़्यादा होता है, गिनते गिनते बिहान लग जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। ये बॉडी जो है ना, इसी में हड्डी सही से गिनना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर लाइन कैसे छोड़ना है, कहाँ से कौन पार्ट्स होगा, कहाँ से क्या होगा, उसको ध्यान करना है, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड या टू योर बेस्ट फ्रेंड अबाउट अ पिकनिक। सबसे पहले तुम जहाँ पर हो, जिस मोहल्ला में हो, ठीक है, उस एरिया का यहाँ पर नाम लिख दो, ठीक है। उस मोहल्ला का वहाँ पर नाम लिख दो जहाँ मान लो हॉस्टल में रह रहे हो। आरटीसी हॉस्टल सीतामढ़ी चौक महिला, मई 29, 2022, ठीक है। अब लिख दिए, पता ना हम उन्हें कोई हॉस्टल खोल लें। अब यहाँ देखो डियर राम, राम हमारे दोस्त के नाम नहीं है, भगवान जी के नाम है। हम भगवान के दोस्ती किए हुए, दोस्त कमीना होता है, इसीलिए दोस्ती का दोस्त नहीं उसका नाम रखो। भगवान के नाम, भगवान के दोस्ती करो, कभी धोखा नहीं देगा। आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, मैं कल आपका लेटर या तुम्हारा लेटर पाया यानी मिला। आई बिकम वेरी हैप्पी टू रीड इट, मैं इसे पढ़ करके बहुत खुश हुआ, ठीक है। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई ज्वाइंड अ पिकनिक यस्टरडे, ठीक है। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट, तुम्हें ये जान करके खुशी होगी कि आई ज्वाइंड अ पिकनिक, मैं एक पिकनिक को ज्वाइन किया, यस्टरडे मतलब कल मैं एक पिकनिक मनाया। नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इट, अब मैं तुमको इसके बारे में डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हम पिकनिक मनाने गए, कैसे पिकनिक मनाए, कैसे कैसे हुआ। अब इस दोस्त के जलाने के लिए लिख रहा है। हर दोस्त कमीना होता है, दोस्त के जलाने के लिए तो बड़का करेगा। एक दोस्त रहेगा दूसर का दोस्त के जलाने के लिए क्या करेगा, वो अगर मोटरसाइकिल खरीदा हुआ है तो क्या करेगा, उसे बढ़िया मोटरसाइकिल खरीद लेगा, कहेगा हमारे से मोटरसाइकिल है, हमारे से है, ठीक है। तो हर दोस्त कमीना होता है, तो दोस्त के लिख रहा है लेटर कमीना दोस्त के। यहाँ देखो, माई क्लासमेट्स डिसाइडेड टू अरेंज अ पिकनिक ऑन द डे ऑफ न्यू ईयर, मेरे क्लासमेट्स सभी मिल करके नया साल के शुभ अवसर पर पिकनिक मनाने के बारे में सोचा। वी वेंट टू पटना बाय बस, हम लोग पटना बस से गए। वी वेयर 20 स्टूडेंट इन ऑल, हम सभी जो है लगभग 20 स्टूडेंट थे, मतलब टोटल 20 स्टूडेंट थे। ईच ऑफ अस डिपोजिटेड Rs 900, ठीक है। हर बच्चा जो है 900 रुपया जमा कर दिया, तो 20 नमा 180, ठीक है। 180 मतलब कितना हो गया, 18,000 है, 1800 थोड़ी हो गया, 18,000 होते कि 1800 के नाम 18,000। आवर क्लासमेट टीचर वाज आवर गाइड, हमारे जो क्लास के जो टीचर थे, ठीक है। आवर क्लास टीचर मतलब हमारे जो क्लास के टीचर थे वो हमको ले गए, अलग अलग जगह पर घुमाए, ठीक है। तो गाइड होते हैं, गाइड मतलब होता है उसको बताने वाला। फर्स्ट भी कुक फूड एंड देन वेल टू डू, पिकनिक मनाने गया था, सबसे पहले क्या किया, सब मिल करके पहले खाना बनाया, तैयार किया, क्योंकि सबके पहले भूख लगा था, पेट में चूहा कूद रहा था। अब क्या करेगा, पेट में चूहा कूद रहा था तो चूहा को देखने के लिए पटना में चिड़ियाघर है, वहां गया, मतलब जू में गया। जू मतलब वेंट टू जू, ठीक है, चिड़ियाघर गया। आफ्टर, इसके बाद कॉमा दे दो, आई वेंट
ठीक है। आई वेंट टू गोलघर, सॉरी टू छुट्टिए गया था, आई वेंट टू गोलघर। उसके बाद मैं गोलघर गया। पटना में क्या है, गोलघर कहाँ है, पटना में कहाँ है, ठीक है। फर्स्ट भी यहाँ पर देखो गोलघर ईटीसी अलग अलग जगह पर गया, ईटीसी लिख दिए। 10 इस प्रकार वी स्पेंड आवर टाइम नाइसली, इस प्रकार हम अपने समय को बहुत अच्छी तरीके से बिताए। वी रिटर्न आवर हॉस्टल बाय 8 PM, ठीक है। हम लोग या बाय लिखो या फिर 8 भी लिख सकते हो। हम लोग हॉस्टल जो है लगभग 8 बजे तक आ गए। क्लियर। द पिकनिक गेव मी ग्रेट प्लेजर, ये पिकनिक हमको बहुत आनंद दिया, बहुत खुश मतलब अच्छा लगा। बट आई मिस्ड यू वेरी बैडली, लेकिन मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मिस किया, ठीक है। अब ससुरा के जला रहा है, पहले नहीं लेटर लिखा, पिकनिक मना लिया तब उसको लेटर भेज रहा है कि अब तो मना लिए, अब तो तुमको जलाएंगे। विथ बेस्ट विशेष, ठीक है, बेस्ट विशेष मतलब अच्छे विश के साथ। यहाँ पर एड्रेस लिखना है जहाँ पर तुम्हारा दोस्त है, जहाँ पर तुम्हारा दोस्त है उसके बारे में यहाँ पर एड्रेस लिखो, जगह नहीं बचा है कोई भी एड्रेस लिख देना। और एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर भी एड्रेस लिखना है। योर बेस्ट फ्रेंड, और अपना बेस्ट फ्रेंड मतलब तुम अपना नाम लिख दो, ठीक है। योर बेस्ट फ्रेंड तुम अपना नाम यहाँ पर लिखेगा, और तुम अपने दोस्त का जगह जहाँ पर भेज रहे हो, ठीक है। जैसे हमारे दोस्त क्या कर रहा है वहाँ पर अयोध्या जी में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अयोध्या उत्तर प्रदेश। क्लियर, समझ में आया। चलो, तो ये हो गया पिकनिक के बारे में। जैसे डियर फ्रेंड था, डियर फादर, डियर मदर जैसे हो गया। ये क्या लेटर होता है, पर्सनल लेटर हो गया। क्लियर। तुमको बिजनेस लेटर के बारे में बताएंगे, पर्सनल लेटर बता चुके हैं। पर्सनल लेटर में तुमको डियर फादर और डियर फ्रेंड के बारे में बताए हैं। अब जो यहाँ पर देखना है बिजनेस लेटर में तुमको कह देगा राइट अ लेटर टू अ बुक सेलर फॉर सेंडिंग यू सम बुक। बुक सेलर है, वहाँ से तुम बिजनेस करते हो, ठीक है, या फिर कहीं पर दुकान खोले हो और वहाँ से तुमको किताब मंगाना है। मान लो कि हम कोचिंग के लिए बगल में दुकान खोले हुए और हमको सीतामढ़ी में कहीं से मंगाना है, ठीक है, बड़का सेलर से, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लो कि तुमको अगर बिजनेस करना है, हॉस्टल हमारा है, उस हॉस्टल का नाम है आरटीसी हॉस्टल सीतामढ़ी, और यहाँ पर एड्रेस लिख दिए, ये आरटीसी हॉस्टल में आपको ये किताब भिजवा देना है। अब यहाँ पर देखो इसी के जस्ट नीचे नीचे लिखना है टू द मैनेजर गणपति बुक स्टोर किरण चौक सीतामढ़ी, ठीक है। कोई भी किताब के जो दुकान होता है दुकान का नाम लिख देना। क्लियर। अब यहाँ पर देखना है डियर सर, ठीक है, डियर सर यूट्यूब चैनल ना है, डियर सर मतलब यहाँ सैल्यूटेशन हुआ। आई शैल बी ओबलाइज्ड टू यू, ठीक है, इफ यू प्लीज सेंड मी द फॉलोइंग बुक्स फॉर VPP एज सून एज पॉसिबल। कह रहा है आई शैल बी ओबलाइज्ड टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा, इफ यू प्लीज यदि आप कृपया, सेंड मी द फॉलोइंग बुक, आप कृपया निम्नलिखित बुक जो है जो नीचे दिया गया है उसको अगर आप भेज दें, ठीक है। VPP वैल्यू पेएबल पोस्ट, VPP वैल्यूएबल या वैल्यू पेएबल पोस्ट होता है, मतलब जितना उसका प्राइस है जो आप उस पर भेजते हैं, जैसे कि होलसेलर का प्राइस अलग होता है, रिटेल का प्राइस अलग होता है, तो उस अनुसार से उसमें गुड इंग्लिश इसको 10 को मंगवाना है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर तो 15 को कॉपी करवाना है, 15 कॉपी का मतलब 15 पीस, और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन है 20 पीस। टोटल मिलाकर के हो गया 20, 15, 10, कितना हो गया 20, 10, 30, 10, 40, 45 को पीस। यहाँ पर तुम लिख दो योर फेथफुली, अपना नाम लिख दो और उसको भेज दो। तो ये हो गया बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में तुम जैसे कि मान लो कि किसी का कपड़ा का दुकान है, ठीक है, किसी को जो है चूड़ी का दुकान है, किसी के लौटी का दुकान होगा, किसी के लक्ष्मी का दुकान होगा। क्लियर। किसी को मोबाइल का दुकान होगा, मोबाइल मंगाना हो तो मोबाइल लेटर भेज सकते हो, ठीक है। लक्ष्मी का पाउडर मंगाना है तो लक्ष्मी का पाउडर मंगा सकते हो। लिखो डियर लक्ष्मी प्रोडक्शन पटना इतना इतना, अब वहाँ पर लिख दो, हो जाएगा। तो बाकी के जो लेटर है 2 लेटर वो हम कल लिखा देंगे, ठीक है। कौन कौन लेटर, ऑफिशियल लेटर और एप्लीकेशन अगले बुधवार को जो है तुम लोगों को मिल जाएगा।